नमो बुद्धाय। हम आज के इस प्रवचन मालिका में रूपावचार विपाक चित्त इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये कुल मिला के 5 है। इसमें ये 5 कौन से हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं। वितक्क विचार पीति सुखे गता सहितं प्रथम ध्यान विपाक चित्त। विचार पीति सुखे एकाग्रता सहित द्वितीय ध्यान विपाक चित्त। पीति सुखेगता सहित तृतीय ध्यान विपाक चित्त। सुखेगता सहित चतुर्थ ध्यान विपाक चित्त। उपेक्षा एकाग्रता सहित पंचम ध्यान विपाक चित्तं चेति इमानि पंचमपि रूपावचर विपाक चित्तानि नाम। ये कुल मिला के 5 आचार्य अनिरुद्धोजनी इन्होंने हमें ये बताए। इसका अर्थ यही है, जैसे कि पिछले हम प्रवचन मालिका में देख चुके हैं कि कुशल चित्त कितने होते हैं, मतलब रूपावचर कुशल चित्त वो कितने हैं, और रूपावचार विपाक मतलब इन चित्तों का विपाक भी होता है। ये जैसे कि वैसे है जैसे रूपावचार कुशल चित्त में बताए। तो इसमें पहला जो चित्त है यह वितर्क विचार प्रीति सुख एवं एकाग्रता नामक 5 ध्यानांग सहित प्रथम ध्यान विपाक चित्त। मतलब ये जो 5 बातें हैं, वितर्क है, विचार है, प्रीति सुख एवं एकाग्रता नामक 5 ध्यानांग सहित, मतलब ध्यान के इन सभी अंगों के सहित प्रथम ध्यान विपाक चित्त, यही इसका परिणाम है। मतलब जो रूपावचार कुशल चित्त में हमने देख चुके हैं, और वहाँ वितर्क का मतलब क्या, विचार का मतलब क्या, सुख एवं एकाग्रता इसका मतलब क्या, इसके बारे में भी हमने बातचीत की है। तो यहाँ पर इन्हीं बातों का विपाक वही विपाक होता है, इसलिए इसको प्रथम ध्यान विपाक चित्त कहते हैं, जो कि ध्यान के इन अंगों के सहित है। दूसरा जो विपाक चित्त है वो है विपाक विचार प्रीति सुख एवं एकाग्रता नामक 4 ध्यानांग सहित द्वितीय विपाक चित्त। तृतीय है प्रीति सुख एवं एकाग्रता नामक 3 ध्यानांग सहित तृतीय ध्यान विपाक चित्त। सुख एवं एकाग्रता नामक 2 ध्यानांग सहित चतुर्थ ध्यान विपाक चित्त। उपेक्षा एवं एकाग्रता नामक 2 ध्यानांग सहित पंचम ध्यान विपाक चित्त। ये 5 चित्त जो है जिसको रूपावचार विपाक चित्त कहते हैं। ध्यान चित्तों के विपाक भी वैसे ही होते हैं, इसलिए इनको 5 विपाक चित्त भी इसी प्रकार कहते हैं। तो ये जो बातें हैं, मतलब अभिधम्मत्व संघों में आचार्य अनिरुद्ध जिन बातों को हमें समझा रहे हैं, जिन चित्तों के प्रकारों को समझा रहे वो रूपावचर चित्त में, मतलब जो फॉर्मलेस, जो फॉर्म स्पेयर जो है, वो फॉर्म स्पेयर में जो रिजल्ट कॉन्शियसनेस है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात करते समय वो जो पहला चित्त उन्होंने कहा है, जैसे कि कुशल रूपावचर चित्त में भी वही चित्त कहा है, वही उसका परिणाम है, वही उसकी स्थिति है, इसलिए इसमें भी वही बात उन्होंने कही है। तो ये 5 रूपावचार विपाक चित्त है, इसको हम अगर शमत और विपස්සना भावना से समझेंगे तो और भी ज़्यादा ये समझ सकते हैं। मतलब मन में जो वितर्क आता है, मन में जो बहुत ही प्रकार के प्रश्न निर्माण हो जाते हैं या शंका कुशंका निर्माण हो जाती है, यही ध्यान की पहली अवस्था में हमारे साथ होता है कि वितर्क आते, विचार आते हैं, प्रीति जो मन की अवस्था बनी रहती है,
मतलब जो भी इस भावना में आगे बढ़े, मतलब जो ध्यान विपश्यना की भावना में जो आगे बढ़े, उनको इस रूपावचर चित्त की अवस्था की अनुभूति आती है। तभी उनको पता चलता है कि वितर्क क्या है। कहने से नहीं, सचमुच पता चलता है। विचार, जो विचारों की प्रक्रिया, जो अभी हमें ऊपर ऊपर के स्तर से हम समझ रहे हैं, लेकिन उसका जो अति सूक्ष्म स्वरूप जो है विचारों का, वो विचार किस तरह से निर्माण होते हैं, किस तरह से उसका उत्पाद होके उसका निरुद्ध होता है, किस तरह से वो चले जाते हैं, इसके बारे में भी हमें तभी पता चलता है। प्रीति, मतलब जो प्रीति की मन की अवस्था है, जो कि मन को प्रमोदित करती है, आनंदित करती है, वो भी अवस्था परमानेंट नहीं होती, वो भी चली जाती है। ये सभी अवस्थाएं चली जाते। सुख एवं एकाग्रता नामक 5 ध्यानांग से ये प्रथम विपाक चित्त है। जैसे कि कुशल चित्त जो है, रूपावचार कुशल चित्त, वही उसका विपाक लेते समय वही उसकी स्थिति बनी रहती है। दूसरा वैसा ही जिसमें वितर्क चला जाता है और रहता है विचार। जब वितर्क नहीं रहते तो सिर्फ विचारों की श्रृंखला बनी रहती है, और विचारों की श्रृंखला जो है, इसको हम ठीक तरीके से देखेंगे तो इसकी और ज़्यादा अनुभूति हमें आ जाएगी कि विचार ऐसे नहीं है, एक तो प्रवाह है, एक तो श्रृंखला चल रही है। तो विचार भी जो कि हमारी स्मृति में भरे हुए, जो कि हमारी मेमोरी में भरे हुए हैं, वो विचार भी सब निकल जाते हैं। कि विचारों के वजह से ही विकार पैदा होते हैं, विचारों के वजह से ही सब कुछ निर्मित हो जाता है, सब कुछ धर्म चलता है। इसलिए बुद्ध भी कहते हैं कि मनो पुबंगमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया। जो कि मन में पहला पैदा होता है, वही धम्म की अवस्था उसकी बन जाती है। इसी तरीके से विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक 4 ध्यानांग से द्वितीय विपाक चित्त, मतलब इसमें विचार होते, प्रीति होती है, प्रमुदित अवस्था होती है, सुख जो मन की शरीर की सुख अवस्था, सुख संवेदना बनी रहती है, एकाग्रता नामक 4, मतलब मन की एकाग्रता भी इसमें बनी रहती है। इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि एकाग्रता जो बनी रहती है इस रूपावचर विपाक चित्त में सबसे महत्वपूर्ण बात है। तीसरा जो है जिसमें विचार चले जाते, प्रीति बनी रहती है, सुख एवं एकाग्रता नामक 3 ध्यानांग से तृतीय ध्यान विपाक चित्त बने रहते हैं। मतलब ये तृतीय ध्यान की स्थिति है। हम ध्यान की स्थिति के बारे में यहाँ पर समझ रहे हैं, ना कि जो चित्त की स्थिति कामावचर भूमि में जो होती है उसको नहीं समझ रहे हम। जब आदमी ध्यान करता है और ध्यान में वो अग्रसर होता है, बहुत ही उच्च अवस्था तक पहुंच जाता है, तभी उसमें इस रूपावचार कुशल या रूपावचार विपाक चित्तों की अनुभूति वो कर सकता है। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम ध्यान की चित्त अवस्था को यहाँ पर समझ रहे हैं। प्रीति, सुख एवं एकाग्रता नामक 3 ध्यानांग सहित ध्यान विपाक चित्त तृतीय चित्त है। सुख एवं एकाग्रता नामक 2 ध्यानांग सहित चतुर्थ विपाक चित्त, जिसमें सुख बना रहता है और एकाग्रता बना रहती है। मतलब सुख और एकाग्रता एक ही बात है। इसमें प्रीति चली जाती है, सुख एवं एकाग्रता ये दोनों स्थिति बनी रहती है, ये चतुर्थ ध्यान है। और 5वां उपेक्षा एवं एकाग्रता नामक 2 ध्यानांग सहित पंचम ध्यान विपाक चित्त, जिसमें उपेक्षा भावना जो है, तो उपेक्षा भावना इन सभी में बनी रहती है। उपेक्षा के साथ एकाग्रता बनी रहती है। तो ये उपेक्षा जो है वो एकाग्रता में संग्रहित होती है। इसलिए ये उपेक्षा भावना जो मन की स्थिति एक ऐसा अलिप्त भाव निर्माण करती है, जैसा कि जो एक अनटच कॉन्शसनेस स्टेज जो निर्माण करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्त की स्थिति एकाग्रता के साथ बनी रहती है और उसका सातत्य बना रहता है। इसलिए ये रूपावचार विपाक चित्त कहलाते हैं, क्योंकि ये कुशल चित्त को और भी
अच्छे परिणाम लाते, कुशल चित्त की विपाक अवस्था ये बनाए रहती है। इसलिए इसमें जैसे कि जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाले या आर्य अष्टांगिक मार्ग की साधना करने वाले जो साधक है, इन साधकों में अगर ठीक तरीके से हम उसको जानेंगे, क्योंकि जो भी ज्ञान की जो अवस्थाएं जैसे कि सोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी और अरहंत, इन अवस्था को, इन स्थितियों में अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी जो ध्यानांगा की जो स्थिति है, ध्यान की जो स्थिति है, वो इसी तरीके से बनी रहती है। इसको हम आगे ठीक तरह से जानेंगे। लेकिन जो 8 प्रकार का आर्य संग बताया है, उस आर्य संग में जो मार्गस्थ चित्त है, उस मार्गस्थ चित्त में यही मतलब जो बातें हैं, यही बातें बताई है कि जो मार्गस्थ मतलब जो अरहंत प्राप्ति की मार्ग पर है, जो ज्ञान की या प्रज्ञा प्राप्ति के मार्ग पर है, वो प्रज्ञा प्राप्ति के मार्ग पर उनकी जो चित्त अवस्था बनी रहती है, जो असली आर्य संग बताया है, तो उस असली आर्य संग में ये जो ध्यानांग अवस्था बताई है, ये ध्यानांग अवस्था उसमें होती है। इसीलिए उनको मार्गस्थ कहते हैं, और जिनको ये प्राप्त होती है उनको फलित कहते हैं। इस तरीके से वो 8 प्रकार के आर्य श्रावक संघ होते। तो इसका ठीक तरह से हम अपने जीवन में रूपावचार विपाक चित्त का जो अभ्यास है, उसका जो आकलन है, वो ठीक तरीके से करना जरूरी है। क्योंकि जितना हम विपश्यना भावना को बढ़ाएंगे, उतनी ये स्थिति धीरे धीरे अपने शरीर में निर्माण होने लगती है। अपने मन की स्थिति ऐसे बनी रहती है, और जो इस मन की स्थिति में जाएगा वही उस अवस्था तक पहुंच सकता है, अन्यथा कोई पहुंच नहीं सकता। इसलिए इस रूपावचार को ठीक तरीके से जानना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो इसका स्टडी करते वो काफ़ी सुपरफिशियल लेवल से करते, इसलिए इस अभिधम्मत्व संग ग्रंथ का स्टडी करते समय या रूपावचार या कामावचार चित्त का अभ्यास करते समय वो ध्यान के साथ अगर करेंगे, वो शमत भावना या विपस्सना भावना के साथ करेंगे, तो उसके अच्छे परिणाम हमें आने लगते हैं, और उसकी प्रचिति भी बहुत सुखदायक और परिणामकारक होती है। तो इसको हम ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। आगे हम रूपावचार क्रिया चित्त के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।